स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास का वो 50 चुनिंदा सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना देरी हुए। ये सवाल जो है आपका बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ठीक है, वो तमाम तरह के एग्ज़ाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। और आपका सवाल है ये, पहला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया? ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स और जॉन मार्शल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट, पहला का है। दूसरा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? पृथक मतलब कि अलग हुआ। ऑप्शन दे रखा है 1930, 1933, 1936 और 1937। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। अगला सवाल है काकोरी ट्रेन डकैती कांड, ये कांड होगा, कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन रखा है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकतुल्ला। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। आइए सवाल नंबर 4 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? ऑप्शन रखा है सिंधु, सरस्वती, परुष्णी और शत्रुदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। आइए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा है? ऑप्शन है मेगास्थनीज है, स्ट्रेबो है, प्लूटार्क है और एरियन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल कि भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण की पद्धति का शुरुआत किसने की? ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि? 1000 दिनारी कहा गया मलिक काफूर को। ठीक है, सवाल ये भी पूछता कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं? तो मलिक काफूर। लेकिन यहाँ पूछा कि 1000 दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों की स्वामित्व था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को बोला गया 1000 दिनारी। आइए सवाल नंबर 8, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया? ऑप्शन रखा है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सिद्दी बशीर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बुलंद दरवाजा। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। सही आंसर अकबर। इसको मानने वाला पहला और हिंदू शासक कौन था? या पहला या हिंदू था? बीरबल था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास। ऐसे देखिए आपका पूरा मुगल वंश जो है आपका यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया है। तो जिन बच्चों को चाहिए कि हम मुगल वंश को और अच्छे से पढ़ें जानें, तो चैनल को फॉलो करें और वहाँ पर अपना प्लेलिस्ट में जाए और मुगल वंश को अपना बाबर से लेकर उत्तर मुगल काल तक, मतलब बहादुर शाह जफर तक, वो पूरा अपना जानकारी अच्छे से कर ले। आइए सवाल नंबर आते हैं 10, दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त किसके से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है बीरबल से, अबुल फजल से, टोडरमल से या इनमें से कोई नहीं। तो दहसाला बंदोबस्त एक आपका टैक्स वसूलने का था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था मुगल वंश के। तो आपको पता कि रेवेन्यू में कौन थे? आपका टोडरमल। ठीक है, आइए सवाल नंबर आते हैं 11, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसीसी द अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क, क्योंकि इन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। जैसे अधिकार उनके हाथ में आ गया तो इसके बोला गया क्या कि भारत में पुर्तगालियों का साम्राज्य
का वास्तविक संस्थापक किसको बोला गया? अल्फांसो द अल्बुकर्क को। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? प्रथम रेल लाइन विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क या वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क ने। आइए सवाल नंबर 13, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने या राम मनोहर लोहिया ने? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। आइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न से किससे की जाती है? देखिए, की जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? मैजनी से, काबूर से, गैरीबाल्डी से या बिस्मार्क से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर 16, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित गया है? गद्य रूप में ही रचित है, ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद को ही बोलते हैं गद्य का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आपको अगर प्राचीन भारत पढ़ना है तो प्राचीन भारत का है वीडियो आपका यूट्यूब पर अपलोड है हमारे चैनल पे, आप वहाँ पर जाके अपना प्राचीन भारत के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 18, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिमुक है, सतकर्णी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है या वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है? इसका मतलब सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। आइए सवाल नंबर 19, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? है ना, गाथा सप्तशती का महत्वपूर्ण कृति की रचना किसने किया? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, वशिष्ठी पुत्र पुलुबामी ने या हाल ने या सिमुक ने? तो गाथा सप्तशती की रचना किए थे हाल ने। आइए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि मतलब होता है कानून, तो पहला कानून निर्माता ऑप्शन रखा है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेलुकस। सही आंसर हो जाएगा आपका मनु। अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? सवाल कि तानसेन जो है किसके दरबार में थे? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह? इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन भी थे। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 22, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना गया? सब लोग जानते हैं गुरु नानक। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले, वेलेस्ली, डलहौजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो है डुप्ले। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे बच्चा लोग वेलेस्ली को मानते हैं, लेकिन यहाँ सही आंसर क्या होगा? डुप्ली। अब सवाल नंबर 24, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन रखा 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 232 ईस्वी में? तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा वो 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। आइए 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन है कुषाणों ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने और गुप्तों ने। तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है आपका कुषाणों का। ठीक है, अगला है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? किसका? शक संवत का। ऑप्शन है अशोक के समय में, कनिष्क है, हर्ष है और समुद्रगुप्त है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। आइए सवाल नंबर आते हैं 27, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया?
तैमूरलंग जो है किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है 1210 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में और 1526 ईस्वी में। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में। ठीक है, आइए सवाल नंबर आते हैं 28। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर या अनारकली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां, जामा मस्जिद शाहजहां। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा या रोशन आरा। तो मुमताज महल का जो था वास्तविक नाम था अंजुमन बानो बेगम। ठीक है, अब मेहरुनिसा किसका नाम था? नूरजहां का, नूरजहां का। चलिए आइए यहाँ पे, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसका संकलित करने वाले कौन है? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ को संकलित करने का काम किसने किए थे? गुरु अर्जुन। आइए सवाल नंबर 31। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन दे रखा है अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या मूल शंकर। सही आंसर हो जाएगा मूल शंकर। ठीक है, आइए, निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व मतलब ब्रिटिशों का जो है वर्चस्व बढ़ गया किस युद्ध के बाद? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का तीसरे युद्ध की 1857 की क्रांति। तो इसका हो जाएगा सही आंसर प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध के बाद ब्रिटिशों का प्रभुत्व जो है सो प्रारंभ हो जाता है। आइए सवाल नंबर 3। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया? अजातशत्रु को। आइए सवाल नंबर 34। नंद वंश के संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। अंतिम शासक घनानंद। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24, क्योंकि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है, उनके बाद कोई तीर्थकर है नहीं अभी। आइए सवाल नंबर 36। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। आइए सवाल नंबर 37। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। आइए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। मयूर सिंहासन या तख्त हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि इसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो ईरान का नेपोलियन कहते हैं, और उसने भारत पर आक्रमण करके अपने साथ में तख्ते ताउस या कोहिनूर हीरा सब साथ लेकर चला गया था। ऐसे डिटेल जानकारी आपका मुगल वंश के टॉपिक में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। आइए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सबको पता होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। आइए सवाल नंबर 43। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन
और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी और सरदार पटेल। सही आंसर हो जाएगा जीवी कृपलानी। ठीक है। ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? ठगी प्रथा। ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? कर्जन को, वेलेस्ली को, लिटन को, स्लीमैन को। तो ठगी प्रथा का अंत करने का जो है वो जाता है स्लीमैन। 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल नंबर 46। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? देखिए अभी हम बताए थे ये कैवें तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी जो है किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। आइए सवाल नंबर 48। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में और बड़ौदा में। तो विजयनगर साम्राज्य के जो महान अवशेष हैं वो आपको मिलते हैं हम्पी, क्योंकि विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ठीक है। दक्षिण भारत में आपका दो साम्राज्य दिखेगा, विजयनगर और बहमनी। ठीक है। तो विजयनगर का बहुत ज़्यादा था और बहमनी को उनका बाद में बहमनी को 5 भागों में तोड़ दिया था, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बिरार और अहमदनगर के रूप में। और उनकी पावर जो है कम हो गई थी शक्तियाँ, और विजयनगर की शक्तियाँ कायम थी। आइए इसका साम्राज्य कहाँ मिलेगा आपको? हम्पी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अच्छा, कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे उसको किसे क्या कहते थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेना या 8 परामर्शदाता। तो 8 तेलुगु कवि। अष्ट दिग्गज किसको बोला गया? 8 तेलुगु कवि। अभी सवाल नंबर 50। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, जिसको औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। इसी मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नगर या ताजमहल, द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतिहास का वो 50 चुनिंदा सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद।